क्या पढ़ रहे थे फिर हम लोग? सुंदरकांड। कहाँ पहुंच गए हनुमान जी? अशोक वाटिका पहुंच गए। सीता जी से मिल लिए? अभी नहीं मिले हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं हनुमान जी? पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और रात बिता रहे हैं ना। रात बीत जाती है, सुबह होती है, और सुबह होते ही कौन आते हैं? रावण आते हैं। और रावण सीता जी से क्या कहते हैं? क्या कहता है रावण सीता जी से? हाँ, कुछ नहीं कहता। हाँ, क्या कहता है जी? नहीं पता? सुने थे तो पता। सीता जी को मनाने की कोशिश करता है। सीता जी को मनाता है, और सीता जी नहीं मानते तो हाँ, धमकी देता है ना। क्या धमकी देता है? तलवार से तुम्हारा सर काट दूंगा, है ना। साम दाम साम दान सभी तरीके से प्रेम से बात करते हैं, प्रस्ताव देते हैं कि मंदोदरी आदि सभी रानी तुम्हारी दासी होंगी, है ना। तुम राज करोगे। नहीं तो फिर रावण क्या करता है? मैं कृपाण निकाल कर, तलवार निकाल कर तुम्हारा क्या कर दूंगा? वध कर दूंगा। तो सीता जी डरती है उनसे? नहीं डरती है। सीता जी रावण को क्या कहती है? तुम किसके समान हो? जुगनू के समान। और राम जी किसके समान है? सूर्य के समान है। और जो कमलिनी है, कुमुदनी है, किसके प्रकाश में विकसित होती है? सूर्य के प्रकाश में। और इतना सुनकर रावण क्या होता है? क्रोधित हो जाता है। तो कल जहां खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। दोहा में ये था अंतिम, आप हु सुने खद्योत सम, राम ही भानु समान। अपने आप को खद्योत अर्थात जुगनू के समान और राम को सूर्य के समान सुनकर परुष वचन सुनि काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। सीता के कड़वे वचन को, कठोर वचन को सुनकर रावण असी काढ़ी, तलवार को निकालकर खिसिया कर गुस्से से बोला। क्या बोला? सीता तय मम कृत अपमाना। सीता तुमने मेरा क्या किया है? अपमान किया है। कटहु तव सिर कठिन कृपाणा। और मैं तुम्हारा सर को क्या कर दूंगा? इस कृपाण से काट दूंगा। और आगे कहते हैं ना हिता सपदी मानु मम बानी। और यदि तुम अपना सर नहीं कटवाना चाहती तो सुनो सुमुखी मेरी वाणी सुनो। क्या वाणी? सुमुखी होती नात जीवन हानि। या तो तुम क्या करो, तुमने मेरा पहले तो अपमान किया है और कठिन वचन, कठोर वचन कहे हैं, मैं इस वचन के लिए तुम्हारे क्या गर्दन काट सकता हूं। और यदि तुमको ऐसा नहीं करना है तो मेरी बात सुनो। और यदि मेरी बात नहीं सुनती हो, मेरी बात नहीं मानती हो, तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। रावण धमकी दे रहा है सीता को, ठीक है। और रावण की धमकी को सुनकर सीता जी अकेली है, लेकिन सीता जी डरती नहीं है, ठीक है। सीता जी क्या कहती हैं? सीता जी का जवाब सुनो। श्याम सरोज दाम सम सुंदर। श्याम सरोज कौन सा अलंकार होगा? हाँ, जोर से बोलो, सही बोल रहे हो। वेरी गुड। श्याम सरोज में कौन सा अलंकार है? तुम लोग भी हनुमान जी जैसे हो, आवाज है लेकिन शक्तियों को याद दिलाना पड़ता है। बार बार बोलता हूं तब जाकर हनुमान जैसे गर्जना करते हो, ठीक है। तो सीता जी कह रही हैं श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। हे दस कंधर, 10 कंधों वाले, 10 भुजाओं वाले रावण, सुनो मेरी बात। क्या सुनो? कि श्याम सरोज की, श्याम मतलब क्या होता है? काला, है ना। सरोज मतलब कमल। वेरी गुड, आज याद हो गया, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो रामचंद्र जी की जो भुजाएं हैं वो श्याम काले रंग के कमल की माला के समान सुंदर है, ठीक है। श्याम सरोज में तो बता दिया अनुप्रास अलंकार। दाम सम सुंदर, श्याम सरोज दाम सम सुंदर। रामचंद्र की भुजाएं किसके समान है? दाम मतलब होता है माला। श्याम सरोज काले रंग के कमल की माला के समान सुंदर है। सम मतलब समान। कौन सा अलंकार? हाँ, कितने उपमा वाले हैं? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो ना। हाँ। और बाकी लोग किधर हैं? रोज समझा रहे हो एक ही बात। उपमा सीधा तो है, सा से सी, सम समान,
है ना। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कि रामचंद्र की भुजाएं काले रंग के कमल की माला के समान सुंदर है। प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर, और प्रभु की जो भुजाएं हैं ना केवल काले रंग के कमल की माला के समान सुंदर है। काले रंग के कमल की माला क्यों कह रहे हैं? रामचंद्र जी कौन से वर्ण के थे? हाँ, कृष्ण कौन से वर्ण के थे? हाँ, सांवले ना, काले। कृष्ण का अर्थ ही काला होता है, राम भी काले थे। और हम लोग सब फेयर एंड लवली लगा के गोरे होने के प्रयास कर रहे हैं ना। हमारे भगवान सब कौन से रंग के थे? ये अलग बात है, लड़कियां हो सकती है, राधा जी गोरी थी, है ना। तो लेकिन भारत देश में, अब देखिए इसके पीछे भी आप मानसिकता को समझिए। वो प्रभु है, ईश्वर के अवतार है कि नहीं? चाहे तो सबसे गोरे बनकर अवतरित नहीं हो सकते थे? हो सकते थे ना। प्रभु है, जैसा चाहे वैसा रूप ले सकते हैं। लेकिन कृष्ण कौन सा रंग के थे? सांवले भी नहीं थे, काले थे। राम श्याम सरोज, सीता सीधे कह रही है, काले रंग के कमल फूलों की माला के समान उसकी भुजाएं हैं। मतलब रामचंद्र का रंग क्या था? काला। तो प्रभु ने ऐसा वह रंग क्यों धारण किया? क्योंकि प्रभु बताना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूं, आपके बीच का ही हूं। और जब इस वर्ण व्यक्ति अपने रंग से पूजित नहीं होता, राम पूजित है, कृष्ण पूजित है, क्यों? क्योंकि उनके गुण, मतलब हमको रंग के आधार पर मनुष्य से भेद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्रभु की भुजाएं काले रंग के कमल की माला के समान सुंदर है। और करी करी मतलब होता है हाथी, और कर का एक अर्थ होता है हाथ भी होता है, और एक अर्थ क्या होता है? सूंड, ठीक है। तो हाथी के सूंड में बल होता है कि नहीं? होता है ना, उठा के पटक देगा अभी, है ना। किसको किसको खींच लेता है हाथी, अपने सूंड से बांधकर कार को खींच लेता है, तो उसके सूंड में कितना बल होता है। तो सीता जी कह रही है कि राम की भुजाएं काले कमल की माला के समान सुंदर है, और हाथी के सूंड के समान बलशाली वैभवशाली है। मतलब राम की भुजाओं में इतना बल है। ऐसा क्यों कह रही है सीता? सो भुज कंठ की तो असि घोरा, सुन सट अस प्रमाण पण मोरा। कह रहे हैं कि या तो मेरे गले में राम की काले कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान बलशाली भुजाएं मेरे गले में लिपटेंगी, या तो फिर तुम्हारी तलवार लिपटेंगी। कहने का आशय, या तो मैं रामचंद्र के गले लगूंगी या तुम्हारी तलवार को अपने गर्दन पर चलवाऊंगी, लेकिन तुम्हारी कभी नहीं होंगी। सीता जी यही कह रही है, मतलब मेरे गले में किसी की बाहें डलेंगी, मेरे गर्दन में, तो किसकी बाहें होंगी? रामचंद्र की। और यदि ऐसा नहीं होगा तो तुम्हारी तलवार मेरी गर्दन पे होगी। समझ में आ रहा है? सुन सठ अस प्रवण पन मोरा, सुनो दुष्ट यह मेरा सच्चा प्रण है। सुन सठ कौन सा अलंकार होगा? जोर से बोलो। ठीक है ना। शठ वैसे शुद्ध यह होता है, लेकिन अवधि में और हमारी छत्तीसगढ़ी में हम लोग इस श का उच्चारण नहीं करते हैं। करते हैं क्या? नहीं करते। हम लोग क्या कहते हैं? देश। कौन देश जाथस? विदेश, यही बोलते हैं ना। अवधि, छत्तीसगढ़ी, बघेली एक भाषा के शब्द है। तो वहां भी शलजम की सा की जगह सड़क का सा होता है। समझ में आ रहा है? तो सीता जी क्या कहती? सुन सठ है ना, अस प्रमाण पन मोरा, सुन दुष्ट यह मेरा सच्चा प्रण है कि यदि मेरे गले में किसी की भुजाएं होंगी तो कमल के फूलों की माला के समान राम की सुंदर भुजाएं होंगी, हाथी के सूंड की तरह बलशाली राम की भुजाएं होंगी। और यदि वह नहीं होंगी तो मेरे गले पर तुम्हारा कृपाण होगा, दूसरा कुछ और नहीं होगा। यह मेरा सच्चा इकलौता प्रण है, ठीक है। अस प्रमाण पन कौन सा अलंकार? कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। समझ में आ गया? चलो ठीक है। अब इतना तो मुझे विश्वास है कि जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हो वो लोग अलंकार तो ढूंढ लोगे, है ना। यही फायदा है क्लास आने का। आगे देखते हैं। चंद्रहास हरु मम परितापम। अब सीता जी कह रही है चंद्रहास। चंद्रहास मतलब क्या होता है? हाँ, चंद्रहास मतलब क्या होता है? हाँ या ना? यहाँ चंद्रहासिनी मैया है ना, चंद्रपुर में कौन है? चंद्रहासिनी, है ना।
तो चंद्रमा के समान जिसकी हंसी हो, लेकिन चंद्रमा के समान हंसी एक और चीज की होती है, किसकी? चमक, तलवार जैसे चंद्रमा की आकृति होती है, ठीक है। तो सीता जी कह रही हैं, संध्या को समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसे होती है करके, है ना? चांद का जो चांद की जो आकृति होती है ऐसी होती है ना, मुस्कान भी ऐसी होती है। चंद्रहासिनी, मैया को चंद्रहासिनी क्यों कहा? चंद्रमा के समान सुंदर उनकी हंसी है। ऐसे ही तलवार की भी आकृति होती है चंद्रमा की आकृति के जैसे, और वैसी चमकदार भी होता है। यहाँ चंद्रहास से आशय क्या होगा? तलवार। सीता जी रावण से क्या कह रही है? रावण से नहीं कह रही है, रावण की तलवार से कह रही है, चंद्रहास हरु मम परितापम। हे चंद्रहास, हे तलवार, तुम मेरा परिताप को हर लो। परिताप मतलब मेरे कष्ट को, मेरी पीड़ा को। अब सीता जी क्या हो गई हैं? दुखी हो गई हैं, क्योंकि रावण ने उसको क्या कर दिया है? धमकी दे दिया है, थोड़ी निराश भी है। तो तलवार से कह रहे हैं कि हे चंद्रहास, हे तलवार, तुम मेरे कष्टों को हर लो। हर लो मतलब क्या है? मेरा जीवन का अंत कर दो, ताकि मैं कष्टों से मुक्त हो जाऊं। रघुपति विरह अनल संजातम। रघुपति विरह मतलब रामचंद्र का विरह क्या है? अनल संजातम। अनल मतलब क्या होता है? अनल मतलब क्या होता है? कई बार बताया हूं, दावानल। हाँ, अनल, अनल मतलब क्या होता है? आग, ठीक है। और अनिल मतलब अनिल मतलब मिलता जुलता शब्द है, पता होना चाहिए। साहित्य लो, जितने शब्द सीख सकते हो, शब्दों से खेलना। अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा, वायु। समझ में आ रहा है? तो अनल को कौन भड़काता है? अनल को कौन भड़काता है? अनिल। समझ में आ रहा है? देखो, अनल मतलब आग और अनिल मतलब वायु। तो जब जहां आग लगेगी वहां अनिल यदि चलेगा तो फिर क्या होगा? वो आग भड़केगी। तो ऐसे याद कर लो, अनल को अनिल भड़काता है, आपको याद हो जाएगा। अनल मतलब आग, ठीक है। तो रघुपति विरह, राम का विरह अनल संजातम, वो अनल अग्नि को जन्म देता है। मतलब विरह किसके समान है? अग्नि के समान है। रामचंद्र का विरह मुझे अग्नि के समान जला रहा है। और यहां विशेष में दो बात देखना, परितापम, संजातम। कौन सी भाषा के शब्द लग रहे हैं? जोर से बोलो। संस्कृत के लग रहे हैं ना। और रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? अभी तक कहीं संस्कृत का प्रयोग हुआ? इन पंक्तियों में हो रहा है। विशेष में आएगा कि इन पंक्तियों में अवधी भाषा के साथ साथ कवि तुलसीदास ने परितापम और संजातम दो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है। समझ में आ रहा है? विशेष मतलब कुछ भी अलग बात, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सा शब्द गुण है, कुछ विशेष बात, भाषा कौन सी है, ये सब किस में आएंगे? विशेष में। तो ये विशेष है इस पंक्ति की कि परितापम और संजातम दो संस्कृत शब्दों का अवधी भाषा की काव्य रचना में प्रयोग हुआ है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। अभी तलवार से ही बात कर रही सीता, रावण तो बात करने लायक है नहीं, उससे क्या बात करेंगे? तो कह रहे हैं कि शीतल निशित, तलवार की जो धार है वो कैसी है? शीतल, शीतल प्रदान करने वाली है। बहसी बर धारा और धरा, और वह क्या है? श्रेष्ठ है। मतलब सीता का कहने का अर्थ यह है कि मेरे इस अग्नि से जल रहे, किस अग्नि से? रामचंद्र की विरह रूपी अग्नि से जल रहे मन और शरीर को शांति, शीतलता कौन प्रदान कर सकता है? तलवार की तेज धार, मतलब कृपाण की तेज धार यदि मेरे गर्दन पर चल जाए तो विरह से जल रहे, राम के विरह से तप रहे, या राम की विरह का दुख भोग रहे मेरे इस शरीर के को और मन को क्या प्राप्त हो जाएगी? शीतलता प्राप्त हो जाएगी, मन को ठंडक प्राप्त हो जाएगी। ये सारे दुख और कष्ट क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, है ना। और कह सीता हरु मम दुख भारा, सीता कहती है कि तुम मेरे दुख को, मेरे भार को क्या कर लो? हर लो, मतलब मुझे कष्ट से मुक्ति दिला दो। ठीक है, समझ में आया यहां तक? आगे पढ़े। ठीक, अब इतना सुना रावण ने, ठीक है। अब रावण की प्रतिक्रिया देखो,
मतलब रावण धमकी देने की कोशिश कर रहा है ना, डरा रहा है कि मैं तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सीता डर मेरे ऊपर तलवार से बोली, आ मेरे को मार दे, काट दे, मेरे को मुक्ति दिला दे। तो रावण और क्रोधित हो गया कि डराने से भी नहीं डर रही है। तो रावण की प्रतिक्रिया क्या है? सुनत बचन पुनि मारन धावा। सुनते ही सीता के वचन रावण पुनि मारन धावा, फिर से दौड़ गया मारने के लिए। इसको, सीता को। अरे डराने से भी नहीं डरती है, ऐसा फिर से तलवार निकाल रहा है। और रावण के साथ कौन गए हुए हैं? कल की क्लास में पढ़े थे, बहुत सारी रानियों को लेके गया है, मंदोदरी को लेके गया है। तो यहां पर एक शब्द आएगा मैं तनया कही नीति बुझावा। मंदोदरी किसकी बेटी थी? तनया। तनय मतलब क्या होता है? पवन तनय बोलते हैं ना हनुमान जी को। तो तनय मतलब, हाँ, शरीर नहीं, तन मतलब शरीर होता है ना। पवन सुत बोलते हैं, पवन पुत्र बोलते हैं, ऐसे हनुमान जी को पवन तनय भी बोलते हैं। तो तनय का अर्थ क्या होगा? बेटा होगा ना। ये तो कॉमन सेंस है यार। जहां सुत कह रहे हैं, पुत्र कह रहे हैं, वहां तनय कह दिए। पवन तनय, हनुमान चालीसा में शब्द आता है पवन तनय, आता है कि नहीं? देखो, बिना पढ़े बोल और सोच रहे हो कि हनुमान जी समझेंगे तुम्हारे मन की बात को। अरे खुद तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हो, हैं? तो जो भक्ति भजन कर रहे हो, खुद को समझ में आना चाहिए ना। मतलब तुम बिना समझे भगवान से बात कर रहे हो और सोच रहे हो कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुनते हैं। पवन तनय बोल रहे हो, पता ही नहीं कि किसको बोल रहे हो, है ना। तो पवन तनय मतलब पवन की बेटी। तो तनय मतलब क्या होता है? बेटा। तो तनया मतलब क्या होगा? बेटी, पुत्री। कल सिखाया था ना, क्या सिखाया था? सुता, सुत और सुता सिखाया था ना। तो सुता मतलब क्या होता है? बेटी। सुत मतलब बेटा। ऐसे ही तनय मतलब बेटा, तनया मतलब बेटी। अब मैं तनया मतलब मैं की बेटी। और मैं की बेटी कौन है? मंदोदरी। मतलब मंदोदरी के पिता का नाम क्या था? मैं। सीता के वचन सुनकर रावण क्रोधित तो हो गया और सीता को मारने के लिए दौड़ा। इतने में क्या कह रहे हैं? मैं तनया कही नीति बुझावा। मैं की बेटी अर्थात मंदोदरी ने रावण को नीति मतलब उन्हें बताया कि अपहृत किए हुए या पराई स्त्री का इस तरह से हत्या नहीं करते हैं। वह तुमने उसे बंदी बनाया है, यदि तुम उसकी हत्या करोगे तो तुम्हें क्या लगेगा? भीषण पाप लगेगा। तो वो रावण को किसी तरह से समझाती है और सीता का वध करने से रोकती है। समझ में आया? कहे सी सकल निशिचर चरिन बुलाई, सीता ही बहुविध त्रास हो जाए। रावण का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। मंदोदरी ने रोक तो लिया, लेकिन रावण क्या करता है? सारी राक्षसी जो अशोक वाटिका में थी सभी को बुला लेता है, ठीक है। और सभी को बुलाकर क्या कहता है? सीता बहुविधि त्रास हो जाई। सीता को हर प्रकार से, तरह तरह से तुम क्या करो? त्रास दिखाओ, डराओ, कष्ट दो, उसको बहुत तकलीफ दो। समझ में आया? बहुविधि कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। और विधि का अर्थ क्या होता है? प्रकार, ठीक है। विधि का यहाँ पर अर्थ क्या होगा? प्रकार। तो इस सीता को तुम भांति भांति प्रकार से भयभीत करो, डराओ, कष्ट दो, ठीक है। तो ऐसा रावण कहकर क्या होता है? त्रास हो जाए। और जाते जाते रावण सीता को फिर अंतिम धमकी देता है। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारी भी काढ़ी कृपाना। अभी मंदोदरी ने उसको कूल डाउन किया था, ठंडे हो जाओ, ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन जाते जाते फिर भी बोल रहा है सीता को कि मास दिवस महु कहा न माना, यदि महीने भर के अंदर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो क्या कह रहे? तो मैं मारी भी काढ़ी कृपाना, तो मैं तुमको तलवार निकाल कर मार दूंगा। राक्षस है, सुधरेगा तो नहीं, है ना। मरने मारने की बात, तो मैं तुमको क्या करूंगा? महीने भर के अंदर मेरी बात प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने पर अपना तलवार निकाल कर तुम्हें मार दूंगा। समझ में आया? अब यहां दोहा देखिए। भवन गयो दसकंदर इहा पिशाचिनी वृंद, की भवन गयो दसकंध। दसकंध मतलब रावण अपने भवन चला गया इतना कहकर। यहाँ पिशाचिनी वृंद, यहाँ पिशाचिनियों का, राक्षसनियों का समूह क्या कर रहा है? सीत ही त्रास देखा वही, धर ही रूप बहुमंद। रावण बोला था, बोलकर गया था
कि क्या करना है, सीता को डराना है। अब ये सब राक्षसियों का तो फेवरेट काम है, किसी को डराना धमकाना, है ना, उनको तो मजा आ गया, बढ़िया काम दिए, अपना पसंदीदा काम दिए। तो रावण पहुंचा है अपने महल और इधर पिशाचिनियों ने अपना काम शुरू कर दिया है, अलग अलग प्रकार के भयानक भयानक रूप धारण करके सीता को भांति भांति से क्या कर रहे हैं, डराने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आया? अब देखिए आगे, आप लोगों को ये पता होगा कि अशोक वाटिका में एक राक्षसी थी जो सीता से प्रेम करती थी, जो सीता का ध्यान रखती थी माता के समान। क्या नाम था उसका? त्रिजटा। अब त्रिजटा का जिक्र आएगा, ठीक है। त्रिजटा देखती कि सब राक्षसी जो पिशाचिनी हैं सीता को परेशान कर रहे हैं, तो त्रिजटा क्या करती है, देखिए। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जिसको रामचरण निपुण विवेका, रामचरण रति, जिसको राम के चरणों में रति थी, मतलब प्रेम था, मतलब प्रभु श्री राम के प्रति वो क्या रखती थी, भक्ति का भाव रखती थी, श्रद्धा का भाव रखती थी। वह निपुण थी, विवेकमती थी, मतलब उसके पास बुद्धि था और सही गलत का ज्ञान था। समझ में आ रहा है? सबन हो बोली सुनाई सी सपना, सीता से ही करहु हित अपना। सब राक्षसियों को बुलाकर बोलती है कि मैंने एक सपना देखा है और मेरे सपने के अनुसार तुम सब सीता की सेवा करो। क्यों सेवा करो, आगे क्लियर होगा। सीत ही से ही, कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। मैंने एक सपना देखा है, राक्षसियों सुनो, और तुम सब सीता की सेवा करो, नहीं तो सबका नाश होगा। तो सब पूछते हैं ऐसा क्या सपना देखा है, तो बताएंगे सपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धन सेना सब मारी। मैंने सपने में देखा कि एक वानर आता है और वो वानर क्या करता है, पूरी लंका को जला देता है, और जातु धन सेना सब मारी, राक्षसों की पूरी सेना मारी जाती है। खर आरुण नगन दस दिशा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। और जिस रावण की बात मानकर तुम सीता को क्या कर रहे हो, दुख दे रहे हो, पराजित होने के बाद, लंका जलने के बाद, सारे राक्षस मारे जाने के बाद, तुम्हारा वो जो दशानन है खर आरुण, गधे में नग्न निर्वस्त्र होकर बैठा हुआ है, उसकी रैली निकाल रहे हैं। जैसे गुंडे को मारकर पुलिस लोग रैली निकालते हैं ना, ऐसे ही उसका सिर मुंडाकर तो रावण को क्या कर रहे हैं, गधे पर बिठाकर निर्वस्त्र करके उसकी रैली निकाल रहे, झांकी निकाल रहे हैं, उसको नगर में घुमा रहे हैं। मुंडित सर, उसके सर क्या है, मुड़ा हुआ है, बाल है ना, उसको गंजा कर दिए। खंडित भुज बीसा, और उसके जो 20 भुजाएं हैं, जिसको देखकर तुम सब बहुत पराक्रमी समझते हो, वो सब भुजाएं काट दी गई है। आगे, एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु भीषण पाई। और इसी प्रकार से रावण दक्षिण की दिशा को जा रहा है। दक्षिण की दिशा को जाना मतलब मृत्यु की दिशा, यमपुरी। हमारे घरों में बोलते हैं ना, दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना, वो मृत्यु की दिशा है, यम दिशा है। कई गांव के बुजुर्ग लोग अभी भी दक्षिण दिशा नहीं कहते, यम कोण बोलते हैं, यम की दिशा कहते हैं। तो कहते हैं कि घर में बैठकर रावण कहाँ जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, सपना रिकॉर्डिंग चल रहा है ना। ठीक, आगे, लंका मनहु विभीषण पाई। और लंका को किसने पाया है, विभीषण ने। मतलब रावण की पराजय के बाद, सारे राक्षसों के वध के बाद, लंका के स्वामी, लंका के राजा कौन बन गए हैं, विभीषण बन गए हैं। नगर फिरी रघुवीर दुहाई। और पूरे नगर में रघुवीर अर्थात श्री राम की क्या हो रही है, जयकार हो रही है, सब श्री राम के नाम के नारे लगा रहे हैं। तब प्रभु सीता बोली पठाई। और तब प्रभु श्री राम सीता जी को बुलाने के लिए किसी को भेजे हैं। अब इतना सुनेंगे राक्षसी लोग कि भाई जिसके लिए हम कर रहे हैं वो तो हार जाएगा, है ना, सारे राक्षस मारे जाएंगे, तो डरेंगे कि नहीं, है ना। और फिर बोल रहे हैं तब राम सीता को बुलाने भेजेंगे, तभी तो बताएंगे ना कि लोग मेरे को परेशान करते थे, तब वही कि तेरा क्या होगा कालिए, है ना। तो सब राक्षसी डर जाती हैं। यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। कहती हैं कि मैं यह कह रही हूं कि मेरा जो स्वप्न है निश्चय ही सत्य होगा,
और कैसे सत्य होगा? दिनचारी मतलब कुछ ही दिनों में यह सपना सत्य होगा। मैं यह बात निश्चय के साथ, विश्वास के साथ तो कह रही है कि यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ, निश्चय के साथ कह रही हूं। समझ में आया? फिर तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरण ही परी। और त्रिजटा के ये वचन सुनकर सब राक्षसी क्या हो गई? डर गई। और अभी तक जो सीता को डरा रही थी वो सब कहाँ है? सीता के चरण ही पड़ी, सब उसके पैरों में पड़ गए कि हे माता, हमसे भूल हो गई, हमको माफ कर देना। समझ में आया? अब एक दोहा। जह तह गई सकल सब सीता, कर मन सोचा सोच, मास दीवन दिवस बीते, मोहि मारहि निशिचर पोच। त्रिजटा ने फिलहाल तो मामला संभाल लिया, राक्षसियों को डरा दिया कि ऐसा ऐसा होगा। तो राक्षसियों ने सीता को क्या किया? डराना छोड़ दिया, उनके चरणों में आ गई, माफी मांगने लगी। और सब इधर उधर फैल गए, भाग गए, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। ऐसा करके करते हैं ना बच्चे लोग, जब पेरेंट्स आते बदमाशी करते रहते तो भाग जाते हैं, ऐसे ही सब राक्षसी जह तह गई सकल, सभी राक्षसियां इधर उधर चली गई, है ना। लेकिन सीता मन ही मन क्या सोच रही है कि सीता के मन में अभी भी विश्वास नहीं, सीता डरी हुई है। भले बाहर से रावण को ऐसा दिखा रही है कि वो बिल्कुल नहीं डरती है, लेकिन सीता मन ही मन क्या है? भयभीत है। तो सीता कर मन सोच, सीता मन में सोच रही है, मास दिवस बीते मोह ही मारही, कि मास महीना भर बीतने के बाद मोह ही मारही, मुझे मार देगा। निशिचर पोच, या दुष्ट राक्षस मुझे मार देगा महीने भर बाद। समझ में आया? बताइए, मोही मारी ही, कौन सा अलंकार? अनुप्रास। ठीक। और एक शब्द है निशिचर। निशिचर मतलब तो समझ ही गए हैं क्या होता है? राक्षस। और पोच मतलब, पोच मतलब होता है दुष्ट, पापी। ठीक है, पतित, नीच। हो गया। अब आज का अंतिम पद देखते हैं, फिर 13, 14, 15 अगली क्लास में फिर सुंदरकांड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु पति संगनी तय मोरी। को सीता सभी राक्षसियों के चले जाने के बाद त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोलती है कि हे माता, आप मेरी विपत्ति की क्या हो? संगिनी हो, साथी हो। रावण ने मुझे इतना दुख दिया, पर उस दुख में मुझे किसका सहारा रहा? आपका सहारा रहा। तजो देह करू बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। हे माता, आपने मेरा इतना साथ दिया है दुख में, तो अब कुछ ऐसा उपाय करो शीघ्र, अतिशीघ्र, कि मैं इस देह को त्याग दूं, और यह जो विरह रूपी दुख है, रामचंद्र के विरह का दुख मुझसे और सहा नहीं जाता। तो आप कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने प्राणों का अंत कर सकूं। समझ में आया? आगे देखिए। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। कि हे माता, आप लकड़ियां ले आओ और चिता बना दो, चिता सजा दो। और उस चिता में क्या कर दो? आग लगा दो। अनल मतलब क्या होता है? अभी बताया था, आग। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आनी काठ रचु चिता बनाई, काठ लकड़ियां ले आओ और चिता सजा दो। और मातु अनल पुनि देह लगाई, और मेरे देह में माता फिर आप क्या लगा दो? आग लगा दो। सत्य कर ही मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। श्री राम से मुझे जो प्रेम है उसको मैं सत्य कर देना चाहती हूं कि मैं जीते जी तो किसी और की नहीं होंगी, मरने के बाद भी मैं किसी और को प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए राम के प्रति मेरे मन में जो प्रीति है, जो प्रेम है, मैं उसे सत्य कर दिखाना चाहती हूं। यह रावण मुझे पाना चाहता है या मारने की धमकी देता है, तो उसके मारने से पहले ही मैं अपने प्राणों को क्या करना चाहती हूँ? त्याग देना चाहती हूँ। और सुने को श्रवण सूल सम्मानी, कौन अपने कानों से ऐसी सूल मतलब क्या होता है? शूल मतलब क्या होता है जी?
कांटा, ठीक है। यहाँ शूल लिखा है क्योंकि अभ्रंश है, मतलब विकृत रूप है अवधि में। शूल सम, कांटे के समान, कौन सा अलंकार? हाँ, उपमा अलंकार। और साथ ही साथ कौन सा अलंकार? अनुप्रास। दोनों अलंकार होगा, ठीक है। सुने को, ठीक है, कौन सुनेगा, कौन से वो कान होंगे जो रावण के कांटों के समान वचन को सुनेगा? तो वाणी को कांटों के समान कहा है, इसलिए उपमा अलंकार। और सा और स वर्ण की बार बार आवृत्ति, और इसलिए अनुप्रास अलंकार। समझ में आया? ठीक, आगे देखिए। सुनत बचन पद गही समुझाइसी। त्रिजटा इतना सुनती है ना, और उसको लगता है कि सीता बहुत क्या हो गई है, निराश हो गई है, हताश हो गई है। तो उनके पैरों में आ जाती है, उनके पैरों को पकड़कर उनको समझाती है, बताती है कि हे सीता, आपको इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाई सी। प्रभु प्रताप कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास है। अनुप्रास, ठीक है। और सीता को ढांढस बढ़ाने के लिए, हौसला देने के लिए वो प्रभु के प्रताप अर्थात रामचंद्र के प्रताप का, शौर्य का क्या करती है? वर्णन करती है, उनके बल का वर्णन करती है। प्रभु प्रताप, और अंतिम में सुजस सुनाएसी। सुयस है ना, कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, ठीक। आगे देखिए। अब सीता जिद पे अड़ी हुई है, त्रिया हट है। स्त्री एक बार जो जिद पाल लेती, चाहिए मतलब चाहिए। त्रिया हट, बाल हट, बच्चों का हट और स्त्री का हट, दोनों का हट क्या होता है? बहुत प्रसिद्ध है। तो सीता समझाने पर भी समझ नहीं रही है, तो त्रिजटा कहती कि इसको कैसे मना करूं? तो कहती है, निसी न अनल मिज सुन सुकुमारी। हे सुकुमारी, हे सीते, सुनो, अभी तो रात का समय है, अभी आग कहाँ से मिलेगा? पुराना जमाना तो है ना कि बल्ब का आविष्कार हुआ, टॉर्च का आविष्कार हुआ है ना, तो कुछ है नहीं, रोशनी नहीं है। तो त्रिजटा सिर पर टालने के लिए, ये नहीं कि सुबह होते ही आग ला दूंगी और तुम लगा के मर जाना, ऐसा नहीं है त्रिजटा के मन में। बस त्रिजटा जानती है कि सीता भी बहुत उद्विग्न है, और जब कोई इंसान बहुत परेशान रहता है तो आपको कैसे भी करके उस समय को क्या करना रहता है? निकालना रहता है। तो बात को टालने के उद्देश्य से वह कहती है कि हे सुकुमारी, सुनो, अभी तो रात का समय है, इस रात्रि में तुमको अग्नि कहां से मिलेगी? अस कही सो निज भवन सुधारी सिधारी। और इतना कहकर त्रिजटा क्या करती है? अपने भवन चली जाती है। उसको लगता है कि अभी यहाँ से चले जाना ही सही है, नहीं तो सीता बहुत उद्विग्न है, कुछ ना कुछ मुझे करने को कहेगी, और यदि मैं साथ देती हूँ तो अपने प्राणों का अंत कर देगी। समझ में आया? ठीक है, अब आगे। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिल ही न पावक मिट ही न सूला। अब जब त्रिजटा भी मना कर देती है उसकी संगिनी साथी मदद करने से, आग लगाने से, ठीक है, तो क्या है? सीता को लगता है विधि भा प्रतिकूला, कि मेरे खिलाफ तो मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसा लगता है ना आपके साथ जब कुछ होता है तो यहाँ विधि से आशय क्या होगा? क्रिया नहीं होगा, विधि से आशय प्रकार नहीं होगा। यहाँ विधि से आशय ब्रह्मा, मतलब स्वयं ईश्वर मेरे क्या है? प्रतिकूल है, कि मैं जैसा चाहती हूं वैसा होने नहीं दे रहे। मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन मरने के लिए, आग लगाने के लिए कहीं से अंगारा नहीं मिल रहा है। मिल ही ना पावक, ना कहीं से आग मिल रहा है, और आग नहीं मिलने से क्या हो रहा है? मिट ही ना सूला। मन में जो सूल है, कांटा, कांटा मतलब यहाँ पर क्या होगा? पीड़ा, ठीक है। मन का कष्ट नहीं मिट रहा है, क्योंकि स्वयं के प्राणों का अंत करने के लिए मुझे आग नहीं मिल रहा है। समझ में आया? देखिए त प्रकट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक उतारा। और सीता ऊपर देखती है आसमान में। आसमान में क्या चमक रहे होते हैं रात को? तारे। तो सीता देखती है कि आसमान में इतने सारे तारे चमक रहे हैं, तो वो कहती है आसमान में तो आग ही आग लगी हुई है, सब तारे क्या है? जल रहे हैं। तो देख प्रकट गगन अंगारा, आसमान में प्रत्यक्ष रूप से अंगारे हैं। अवनी ना आवत एक उतारा, लेकिन एक भी तारा टूटकर धरती पर नहीं आ रहा है, कि वो टूटकर धरती पर आए, उल्का पिंड आग लगे, और उस आग में मैं स्वयं को क्या कर दूं? नष्ट कर दूं। पावक मैं शशि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। पावक मैं शशि, चंद्रमा भी क्या है? रात भर जलता है, तो उसमें क्या है?
आग है, तो पावकमय शशि चंद्रमा आग से परिपूर्ण है, स्रवत न आगी, वह भी मुझ पर अग्नि नहीं बरसा रहा है। कम से कम चंद्रमा ही मुझ पर तरस खाकर क्या करे, आग की वर्षा कर दे। मानहु मोहि जानी हतभागी, मानो उसने भी मुझे हतभागी, खराब किस्मत वाली, हतभागिनी मान लिया है। मानहु मोहि, कौन सा अलंकार? और जनु जानो मनु मानो, हाँ उपमा कहां से? हाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होगा ना। जैसे कि यह मानो कि चंद्रमा ने भी मुझे क्या मान लिया है, हतभागिनी, खराब किस्मत वाली मान लिया है। यहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। मानहु मोहि में तो अनुप्रास होगा, लेकिन पूरी पंक्ति में देखेंगे तो जनु जानो मनु मानो ये सब होता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझ में आया? सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। और जब देखती है त्रिजटा बात नहीं मानी, चले गई, आसमान से बात करती, तारों से बोलती कि तुम में से कोई टूट के गिर जाओ, मुझ पर तरस खाओ, आग लगा दो, मैं उसमें जल जाऊंगी, नहीं मानते। चंद्रमा से बोलती है कि तुम रात भर जलते रहते हो, थोड़ी सी अग्नि मुझ पर बरसा दो, मैं उस अग्नि में जल जाऊं, नहीं, कोई भी जवाब नहीं देते, कोई भी मदद नहीं करते। तब कहती है सुनहि विनय मम विटप अशोका, हे अशोक के वृक्ष, तुम मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो? सत्य नाम करू हरू मम शोका, तुम्हारा नाम क्या है? अशोक। अशोक मतलब, शोक मतलब क्या होता है? शोक मतलब क्या होता है जी? शोक का अर्थ क्या होता है? अभी तो बोल रही थी संध्या, क्या बोल रही है? जोर से बोलो। सब हनुमान बन के रहा करो मेरी क्लास में, एकदम ऐसे ये मत किया करो, अपने शक्ति को पहचानो, ठीक है? शोक मतलब क्या होता है? दुख। कोई मर जाता है तो क्या देते हैं? शोक पत्र ना, दुख, अत्यंत शोक के साथ सूचित करना पड़ रहा है, यही तो लिखते हैं। तो शोक मतलब क्या होता है? और इस पेड़ का नाम क्या है? अशोक। लगा देने से क्या होता है? विलोम, है ना? ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान लगा दो तो ज्ञान का अभाव। तो हे अशोक के वृक्ष, तुम तो मेरी बात सुनो, तुम्हारा तो नाम ही क्या है? अशोक है, मतलब तुम्हारे साथ रहने वाले को कभी कोई शोक नहीं हो सकता। तो तुम्हारे नाम को सत्य करो और मेरे विरह रूपी दुख को हरो, तुम ही कहीं से मुझ पर क्या करो? अंगारा बरसा दो। आगे देखिए सीता स्पष्ट करती है, नूतन किसलय अनल समाना, देह अग्नि जनि कर ही निदाना। तुम्हारी जो नई पत्तियां हैं, नई कोपले हैं, वो लाल लाल अग्नि के समान है, अंगारे के समान है, तो उन्हीं पत्ती को बरसा दो और मुझे क्या कर दो? आग लगा दो। नूतन किसलय अनल समाना, कौन सा अलंकार? अनल समाना, उपमा अलंकार। नई पत्तियां किसके समान है? अग्नि के समान है। देहि अग्नि जनि कर ही निदाना, और उसी में आग लगाकर मेरे दुख का क्या करो? अंत करो, समस्या का समाधान करो। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। और ये सबको कौन देख रहे हैं ऊपर बैठकर? अशोक के पेड़ में कौन बैठे हुए हैं? हनुमान जी। तो देखी परम बिरहा कुल सीता, सीता को विरह से व्याकुल होते हनुमान जी देख रहे हैं। सोचन कपि कलप संबीता। और ये सब जो समय है वो कपि के लिए, हनुमान के लिए कल्प के समान, मतलब कई कई सैकड़ों सैकड़ों हजारों वर्षों के समान बीत रहा है, युगों के समान ये समय बीत रहा है। मतलब हनुमान जी लाचार है, कुछ कर नहीं पा रहे सीता जी के दुख को हरने को। तो ये जो दुख के क्षण हैं और अपने सामने अपने प्रिय प्रभु राम की पत्नी माता सीता को इतना दुखी देख कर भी कुछ न कर पाना, हनुमान को ऐसा लग रहा है कि ये वक्त बीत क्यों नहीं रहा है, युगों के समान लंबा और भारी प्रतीत हो रहा है। समझ में आया? अब आज की अंतिम पंक्तियां, कपि करी हृदय बिरह विचार, दिन ही मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार, दिन हर्ष उठे कर गहेव। ठीक है, अब सीता जी किससे विनती कर रही थी? अशोक वृक्ष से, कि तुम अपने नई कोपलों को मुझ पर गिरा दो अंगारों की भांति, जिसमें मैं जलकर नष्ट हो जाऊं। और अशोक वृक्ष में कौन बैठे हुए? हनुमान जी बैठे हुए, सब सुन रहे हैं, व्याकुल हो गए हैं सीता जी को देखकर, और समय बीत नहीं रहा है। और वो सोचते मैं ऐसा क्या करूं जिससे माता का दुख दूर हो जाए। कपि करी हृदय विचार, वानर हनुमान हृदय में विचार कर रहे हैं। कपि करी, कौन सा अलंकार?
अनुप्रास अलंकार। तो हनुमान हृदय में विचार कर रहे हैं, दिन ही मुद्रिका डारी तब। और रामचंद्र ने सीता को पहचान बताने के लिए जो मुद्रिका दी थी, हनुमान राम को पता था कि हनुमान कहेंगे कि मैं राम का दूत हूं, तो सीता बोलेगी प्रूफ दिखाओ, कैसे मान लो, क्योंकि पहले ही एक व्यक्ति क्या है, ब्राह्मण का, साधु का वेश धारण करके उनको छल के ले गया था। तो सीता जी को क्या है, ट्रस्ट इश्यूज होगा ही कि कोई बोलेगा तो थोड़ी मान लेंगी, है ना। तो राम जी ने अपनी मुद्रिका दी थी कि तुम बताओगे राम का दूत हो, तो सीता जी कहेगी कोई प्रमाण दो, तो मेरी यह मुद्रिका दे देना। तो हनुमान को लगता है कि माता सीता अत्यंत दुखी है, मरना चाहती है, प्राणों का अंत करना चाहती है। शायद राम जी की मुद्रिका को देखकर उनके मन में क्या हो, हर्ष की उत्पत्ति, उनका दुख दूर हो। और दिन ही मुद्रिका डारी तब। और हनुमान जी मुद्रिका को सीता जी के सामने डाल देते हैं, गिरा देते हैं। और सीता जी के मन में भी क्या है, मरने का विचार है। अशोक से क्या कह रही है, अंगारा गिरा दो। तो जैसे ही मुद्रिका गिरती है, जनु अशोक अंगार दीन है। सीता को क्या लगता है, जैसे अशोक ने उनकी बात सुन ली है और अंगारा उनको दे दिया है। तो सीता जी प्रसन्नता से उस अंगारा को, क्योंकि मुद्रिका है, चमक रही है आग के समान, अंगारे के समान, हर्ष उठी कर गेहो, तो उसको हर्षपूर्वक उठाने के लिए सीता जी हाथ बढ़ाती है और मुद्रिका को हाथों में ले लेती है। समझ में आया। तो यहाँ पर आज की कथा को समाप्त करेंगे। आगे क्या होता है, सीता जी पहचानती है नहीं पहचानती है, हम लोग कल पढ़ेंगे। समझ में आया यहाँ तक? ठीक।